सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक नई रेसिपी के साथ अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आपको चिकन जलफ्रेज़ी बनाने का तरीका बताएंगे, मगर अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को पसंद करें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अब हम देखते हैं इसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने चिकन लिया है बोनलेस, ये आधा किलो है। मैंने टमाटो प्यूरी लिए है और ये हाफ कप है, और मैं हाफ कप ही इसमें केचप का इस्तेमाल करूंगी। उसके अलावा मैंने शिमला मिर्च ली है। मैंने 2 शिमला मिर्च दरमियाने साइज की ली हैं। मैंने 4 दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं। इनको आपने क्यूब्स में काट लेना है। ये देखें, इस तरह आपने काट लेना है। प्याज को भी मैंने इसी तरह काटा है, ये देखें। उसके बाद मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। उसके बाद मैं आपको मसाला जार पहले बताती हूँ। मैंने काली मिर्च ली है आधा चम्मच। उसके बाद मैंने चिली पाउडर लिया है, जो सुर्ख मिर्च है, वो मैंने 1 चम्मच लिया है। नमक मैंने आधा चम्मच लिया है, आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। हल्दी मैंने आधा चम्मच ली है, और आधा चम्मच ही मैंने गरम मसाले का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इसमें हम सिरका इस्तेमाल करेंगे। सिरका मैं 2 चम्मच इस्तेमाल करूंगी। आप हस्बे जायका देख सकते हैं उस वक्त, अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो। सोया सॉस मैं 2 चम्मच लूँगी, और चिली सॉस भी मैं 2 चम्मच इस्तेमाल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते अंडा तो बेशक ना डालें, लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। तो मैं 1 अंडा भी इस्तेमाल करूँगी। ये जो टमेटो प्यूरी है, ये मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई है। आप फ्रेश भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर क्योंकि हम लोगों के घर खाने बहुत ज़्यादा बनते हैं, मेहमान भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैंने क्विक बनाने के लिए खाना जो है मैंने पहले फ्रीज़ की हुई थी। इसका भी तरीका मैंने बताया हुआ जब हम केचप बना रहे थे, आप उसमें देख सकते हैं। आए हम अब देखते हैं जलफ्रेज़ी कैसे बनाएंगे। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है अपनी कढ़ाई में, और इसमें मैं प्याज और अपनी शिमला मिर्च को थोड़ा सा सौटे करूँगी। ऑयल हो गया, इसके अंदर मैंने प्याज काटी हुई है क्यूब्स में वो, और मैं अपनी शिमला मिर्च डाल के इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करके निकाल के रख लूँगी। फिर हम इसको, आपने इसमें कोई मसाला नहीं अभी इस्तेमाल करना, हल्का सा इसको सौटे करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जलफ्रेज़ी हम बना रहे हैं उसमें इसका क्रंचीपन जो है वो बिल्कुल वैसे ही रहे। आपने ये जब हम जलफ्रेज़ी बना रहे हैं, इसमें फ्लेम आपने हाई रखना है। मैं आपको बता दूंगी अगर बीच में कहीं ज़रूरत पड़ी, वरना एहतियात से चम्मच हिलाते हुए आपने फ्लेम इसका हाई रखना। 2 से 3 मिनट मैंने इसको सौटे किया है। ये देखें, अभी भी वैसे ही क्रंचीपन है। मैं इसको निकाल के रखने लगी हूँ। अब हम जहाँ हमें ज़रूरत होगी हम इसको ऐड करेंगे अपने मसाले के अंदर। अब मैंने ऑयल लिया है, मैंने इसको गर्म कर लिया है, और मैंने जैसे आपको बताया था फ्लेम आपने हाई पे रखना है। अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको मैं ज़रा सा हल्का सा घी में भून लूँगी। इसको जैसे ही ये हल्का, जैसे 1 से 2 मिनट में इसको करूँगी, और इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। चिकन को हमने इसमें तब तक पकाना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। इस चिकन में मैंने कोई पानी ऐड नहीं करना, इसको ये अपने खुद के पानी में गलेगा, और उसके बाद जब हम
इसके अंदर टमाटो सॉस और केचप डालेंगे, इसमें भी ये खुद ही गल जाएगा। तो देखिए हल्का हल्का कलर चेंज कर रहा है, लेकिन अभी कुछ जो है पीसेस वो स्टिल पिंक हैं। हम इसको ये जैसे वाइट होना चाहिए, ये पीस देखें ये पीस, तो हमें इसको जो कलर है ना हल्का फुल्का इसका चेंज हो जाना चाहिए, तब तक मैं इसको पकाऊंगी। ये चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया, अब इसने रंग बदल लिया। मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर लूँगी। मैंने गरम मसाला डाल दिया अंदर, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी, काली मिर्च, नमक। और हम इसको चम्मच हिला के मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके मसाले को हल्का सा भूनते हैं और वेट करेंगे ये पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे इसमें हम अपनी टमाटो प्यूरी डालेंगे और यहीं पर हम इसमें टमाटो केचप भी डाल देंगे, और ये दोनों मैंने आधा कप लिए हैं। आप इसके अंदर, अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है इतनी, तो आप इसके अंदर पानी उबाल के उसमें आप थोड़ी सी देर के लिए टमाटोज डालेंगे, और जब उनके छिलके हल्के फुल्के फट जाएं ऊपर से उतार के छिलके, तो आप वो टमाटोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं चिप्स में। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच सिरका ऐड करूँगी। ये आप अगर नहीं भी ऐड करना चाहते तो बिग डील नहीं है, मैं इसका जायका पसंद करती हूँ तो मैं ऐड करूँगी। साथ ही मैं चिली सॉस भी ऐड करूँगी 2 चम्मच। अब हम 2 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं कि टमाटो प्यूरी और टमाटो केचप की वजह से इसका रंग कितना खूबसूरत आया है। इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए ढाँप के रख दें। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि हम जब अंडा ऐड करेंगे तो अंडे को हमने पहले काली मिर्च और नमक डाल के फेंट के और बीट करके हमने इसको तवे पे बनाना है। फिर हम इसको इसके पीसेस छोटे छोटे करके ऐड करेंगे। उसके बनाने के लिए आपको हल्की सी काली मिर्च की ज़रूरत होगी। मैंने हल्का सा पानी लिया है, बहुत मामूली सा, उसमें मैंने हल्की सी काली मिर्च डाली है और ये मैं मामूली सा नमक ले रही हूँ जो मैंने अंडे में इस्तेमाल किया है। अब मैं इनको मिक्स कर दूँगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि गुठलियाँ अंडे के अंदर काली मिर्च और नमक की गुठली ना बने। मैं उसके बाद अंडा तोड़ के बीच में डाल दूँगी। ये मैंने तवा लिया है और तवे के ऊपर मैंने घी को डाल के अब मैंने तवे को थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए घी इधर उधर घुमा रही हूँ ताकि ये मैं एक जो अंडा करने लगी ये बिल्कुल अच्छी तरह ऊपर फैल जाए। अब मैं इसके ऊपर अंडा डालने लगी। ये मैंने इसको पलट लिया। आपने ख्याल करना है कि आप ये जलने ना पाए क्योंकि फिर इसका हल्का फुल्का टेस्ट फ़र्क हो जाता है। अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। उतार के मैं इसको प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर हम इसके पीसेस करेंगे। ये जो अंडा हमने बनाया था जलफ्रेजी में डालने के लिए, इसको ऐसे लेके आप रोल कर लें और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस काटेंगे। मैंने अपने हैंड्स वॉश किए हैं। आप भी जब किसी चीज़ को डायरेक्टली हम हाथ लगाते हैं उसके लिए हैंड्स वॉश कर लीजिएगा। ये देखें, अगर आपको लग रहा है ये थोड़े से बड़े हैं तो इनको और छोटा कर लें। ये एक बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे आपकी जलफ्रेजी को।
ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा ये कैसे लगे आपको। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मैं इसका ढक्कन उठा के देखते हैं। रंग देखिए कितना खूबसूरत आ गया है। गोश्त भी मुझे लगता है बिल्कुल तैयार है। इस पॉइंट पे हम अपनी सब्ज़ी डालेंगे इसके अंदर। अब ये हाई फ्लेम पे है, इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए हिलाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यहाँ पे जलफ्रेज़ी बिल्कुल तैयार है। अब मैंने इसके ऊपर जो मैंने अंडा लिया था, अंडा बनाया था, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था, वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, ये देखिए। और फिर मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए फिर दोबारा दम पे छोड़ दूँगी। और आपने आंच इसकी दम के लिए हल्की कर देनी है। अब मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ। मैंने दम पे रख दिया 1 से 2 मिनट के लिए, और आंच आपने बिल्कुल हल्की कर देनी है। अब मैं ये दम चेक करने लगी हूँ, ये देखें अब ये बिल्कुल तैयार है। मैं इसको मिक्स करूँगी और अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ हम इसको गार्निश कैसे करेंगे। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। अब मैं इसको अदरक के साथ गार्निश करूँगी। और ये अदरक का जायका बहुत अच्छा आएगा बीच में। अब ये हमारी जलफ्रेज़ी तैयार है, ट्राई करें, बताएं कैसी लगी। नई वीडियोस, नई और अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। इस जलफ्रेज़ी को आप नान के साथ या घर की रोटी के साथ पेश करें, बहुत लजीज है। हमने आज इसमें अंडे का एक इजाफा किया है, वो ट्राई करें, कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा। और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।